सिद्ध पीठ सालासर बालाजी नगरी में वातावरण रामरमय दिखाई दिया। श्री बालाजी गौशाला परिसर में हजारों की संख्या में महिलाएं कलश हाथों में धारण करते हुए मुख्य मार्गों से होती हुई मोहन वाटिका पहुंची, जहां पर पद्म विभूषण चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य की सानिध्य में राम कथा का जो आयोजन किया जा रहा है, 1008 महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें कलश यात्रा भव्य निकाली गई। मुख्य मार्गों से सालासर के विभिन्न मार्गों से पहुंचती हुई सुंदर झांकियों के साथ पहुंची कलश यात्रा। वहीं लोगों ने, व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया कलश यात्रा का। उजलांचल क्षेत्र का ये सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें देश विदेश से सहित अनेक राजनीतिक हस्तियां भी इस राम कथा में पहुंचेंगी सुनने के लिए। तो में कलश थामे महिलाएं, निशान पताका लिए पुरुष, बच्चे, फिजा में गूंजती हुई धार्मिक धुनें, भजनों की स्वर लहरियों के साथ, बैंड बाजों के साथ निकला जुलूस। कलश यात्रा के साथ नज़ारा कैलाशपुरी मंदिर से शुरू होता विशाल भगवत कथा मंडप एनके लोहिया स्टेडियम। कलश यात्रा का नज़ारा देखने को मिला एनके लोहिया स्टेडियम में, जहां पर बाबा श्याम के दरबार की रथ के साथ निकल रहे थे युवा। जयकारा नारा लगाते हुए घोड़ी का नृत्य देखा गया। श्री श्याम बाबा के जयकारे के नारे के साथ एनके लोहिया स्टेडियम में वहीं लोगों ने स्वागत किया इस राम कथा कलश यात्रा का। श्री श्रीनिवास करवा परिवार द्वारा राम कथा गौ सेवा के लिए आयोजित की जा रही है, जो कि 12 जनवरी से प्रारंभ हो गई है सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में, जिसको कि गोविंद प्रसाद पांडे वृंदावन धाम के निवासी कथावाचक द्वारा उद्बोधन सुनाया जाएगा। विभिन्न वृत्तांत सुनाए जाएंगे। भगवत कथा में गौ सेवा के लिए होगी कथा। किया जा रहा है, क्या कहना है? ये आयोजन करवा परिवार के द्वारा रखा गया है और ये आयोजन का मेन उद्देश्य है गौ सेवा के निमित्त जो भी सहयोग है गौ सेवा के लिए हो, गौओं की सेवा हो, सभी भक्तों का सहयोग है। विशेषकर हमारे इस करवा परिवार का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने वृंदावन से हमें बुलाकर और ये सुंदर आयोजन कराया है। ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं, सुंदर मंच आदि निर्माण किया है, इसके लिए हम व्यास गद्दी से आशीर्वाद देते हैं और ठाकुर जी परिवार खूब फले फूले। श्री भागीरथ जी करवा हैं इनके। और ये कथा हमारे करवा परिवार द्वारा श्री वृंदावन से पधारे हुए गोविंद किशोर जी पांडे द्वारा यहाँ पर कथा का वाचन होगा। ये कथा 7 दिवसीय होगी, जिसका आज शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ है। डेली ये कथा 1 बजे से शुरू होकर के 5 बजे तक चलेगी। सभी सुजानगढ़ नगरवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सहपरिवार पधारें और इस कथा का रसपान करें, आनंद लें। ये कथा बुजुर्गों और गौ माता के निमित्त यहाँ पर करवाई जा रही है, जिसमें श्री श्याम गौ सेवा मंडल का बराबर सहयोग रहेगा और ये कार्यक्रम आप सभी के निमित्त, आप सभी के सहयोग से करने होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें एनके लोहिया स्टेडियम में और 7 दिन कथा का रसपान करें। मौसम विभाग राजस्थान द्वारा मौसम की येलो अलर्ट के बाद कल शाम से तेज हवाओं का दौर भी शुरू हो गया। आज सुबह तेज कोहरा, तेज हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त देखा गया। तेज हाड़ कपा देने वाली हवाओं का दौर शेखावाटी क्षेत्र में जारी है। शेखावाटी क्षेत्र में सुजानगढ़ सहित चूरू, सीकर में गत रात्रि को तेज हवाएं चली। अधिकतर घने कोहरों की वजह से सुबह देर तक, दोपहर तक कोहरा देखा गया। गौरतलब है कि मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 5 दिनों में भयंकर शीतलहर का भी अंदेशा है। लोग इसके बचने के लिए विभिन्न यत्न करते हैं। घर में दुबके हुए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है और दिन में वाहनों को आज लाइटें जलानी पड़ी। देर तक चला कोहरे का रूप देखा गया। स्टेशन रोड बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग घरों में थे, अलाव का सहारा ले रहे थे, सर्दी में दुबके हुए थे। कोल्ड अटैक का जारी था सितम, लोग बैठे थे अलाव के सहारे। सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे की वजह से हैं स्कूल की भी कोल्ड का सितम जारी है। कल शाम से ही सुजानगढ़ और शेखावाटी क्षेत्र में हवाएं चली और आज सुबह देखा जा रहा है चारों ओर घना कोहरा।
कोहरे के साथ साथ चल रही है ठंडी ठंडी हवाएं। ये मौसम का भी अलर्ट है, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में कहीं न कहीं होगी कहीं बारिश भी, और मौसम बदलेगा। मौसम बदलने से काफ़ी ठंड होगी। आज भी गूगल की माने तो कम से कम है तो 4 डिग्री का सुबह का न्यूनतम तापमान। और शेखावाटी क्षेत्र जो पूरा जो है बेल्ट, जहाँ सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर क्षेत्र जो कि धुरों की धरती में बरसा हुआ है, तेज़ धुरे हैं जो कि ठंडे हो जाते हैं और रात को देर तक ठंडे रहते हैं, दिन सुबह तक ठंडे रहते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी धूजनी कंपा देने वाली हवा भी चलती है। और शेखावाटी क्षेत्र की जो ठंड है सूखी ठंड होती है, और ये ठंड है जो इतनी खतरनाक होती है कि लोग घर में रहते हैं, दुबके रहते हैं, रज़ाई में रहते हैं, और बड़ा बुजुर्गों के लिए एक खतरनाक ठंड भी होती है। ये जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ का जो तापमान है राजस्थान का इस क्षेत्र का सबसे न्यूनतम रहता है। और गूगल में जब देखते हैं तो चूरू जिले का जो न्यूनतम तापमान पिछले दिनों में दिखाया गया 3 डिग्री 2 डिग्री। सुजानगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लाटा भवानी के साथ। 11 जनवरी से तक चलने वाले 32वें सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। श्री बाल स्कूल में कोतवाली थानाधिकारी मुकुट मीणा ने पिछले दिनों संगोष्ठी आयोजित की थी। इसी के चलते विभिन्न स्कूलों की रैली निकाली गई जो कि मुख्य बाजार से निकली गई। इससे पूर्व सुजानगढ़ थानाधिकारी मुकुट मीणा ने हरी झंडी दिखाकर तिरुपति बालाजी मंदिर से जागरूकता रैली निकाली और यातायात सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे देश में, जिसके चलते सुजानगढ़ थाने ने भी कवायद शुरू की है। सुजानगढ़ थाना लगातार स्कूल में जा रहा है, समझाइश कर रहा है, संगोष्ठी कर रहा है। इसी के चलते आज रैली का आयोजन किया गया। हमारे बीच में सीआई साहब भी खड़े हैं और ट्रैफिक इंचार्ज भी खड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से मोटिवेशन किया जा रहा है? ये जो है 32वां जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, इसी क्रम में आज जो तीसरे दिन जो है बच्चों के मार्फत जो हमने एक जो रैली निकाली है, संदेश देने का प्रयास किया है कि जो है लोग हेलमेट पहने, सीट बेल्ट का यूज़ करें, स्पीड कम रखें, बिना जो है शराब के जो है शराब के साथ कोई व्हीकल नहीं चलाएं। तो इस तरह का ये मैसेज देने का जो हमारा प्रयास है, और इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जो ये रैली का आयोजन किया गया है। आप एक ट्रैफिक के इंचार्ज है, किस तरह की समस्याओं को देखते हैं, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अनेक प्रकार के, जैसे मान लो कि बगैर हेलमेट लगा के जो चल रहे हैं, बगैर सीट बेल्ट के जो चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इससे फ़ायदा ये होता है कि भाई अगर कोई हेलमेट लगा के चल रहा है तो कोई जैसे मान लो स्लिप हो गई गाड़ी वगैरह कहीं भी, तो उससे सिर में चोट आने की संभावना कम रहती है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट लगाएं और अपने परिवारजनों को भी सब गाइड करें, जिससे क्या होगा कि जैसे मान लो कि सब एक दूसरे के देखो देख लगाएंगे। बाकी आए दिन अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, जिसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा चोट आती है। चोट से सीधा अगर सिर में कोई चोट आ रही है तो उससे मतलब मौत होने की संभावना ज़्यादा होती है। और बगैर हेलमेट के अगर वाहन चलाते हैं, पुलिसकर्मियों हिदायत देती है, पुलिसकर्मी ये भी कहते हैं, ट्रैफिक इंचार्ज ये भी कहते हैं, और सड़क सुरक्षा सप्ताह में यही बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट का प्रयोग किया जाए, कि हेलमेट है तो जान है, जान है तो हम है। इसी के चलते सुजानगढ़ में भी आज एक जागरूकता रैली निकाली गई छात्रों के बीच में, और बताया गया सभी को ट्रैफिक। सुजानगढ़ का गांधी चौक है, अनेक दुकानें हैं जिनमें मिठाई नमकीन की, कुछ दुकानें प्रसिद्ध है कचौरियों के लिए। कचौरी नमकीन प्रसिद्ध होती है राजस्थान में, आम व्यक्ति कचौरी खाना पसंद करता है। इसी के चलते सर्दी का मौसम है और कचौरियों की दुकान पर सुबह सुबह ही दिखी लोग लंबी लंबी लाइन लगाते हैं और कचौरी लेने का इंतज़ार करते हैं। सुजानगढ़ के मुख्य बाज़ार में अनेक दुकानों पर मिलती है शानदार स्वादिष्ट कचौरी, और 10 रुपये से लेकर 15 रुपये में शानदार लहसुन की चटनी के साथ जायका बनाती है ये कचौरियाँ। सर्दी का मौसम है, लोग कचौरी खाते हैं और कचौरियों की दुकान में भीड़ देखी जाती है। यहाँ पर मैं एक दुकान पे हूँ, आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, कचौरी तैयार होती है। ये कचौरी बहुत प्रसिद्ध है और गांधी चौक का दृश्य है ये। यहाँ पे लगभग सर्दियों के मौसम में 5000 से अधिक कचौरियाँ खाई जाती है, और अनेक दुकानें हैं, कचौरियों की भी है, बड़ी भी है, छोटी भी है, और अनेक नमकीन की मिठाई की। लेकिन यहाँ की एक खास बात दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सुबह से ही भीड़ दिखाई देती है और कचौरी की मांग रहती है। यहाँ हमारे बीच में है, किस तरह से कचौरी तैयार करते हैं बताएँ? कचौरी मसाला डालते हैं, प्योर मूंगफली तेल में कचौरी बनाते हैं,
और कचौरी का स्वाद किसके साथ अच्छा लगता है, कौन सी चटनी में? लहसुन की चटनी के साथ अच्छा लगता है। यहाँ के लोग लहसुन की चटनी पसंद करते हैं। प्रतिदिन कितनी कचौरियाँ यहाँ पे दुकानों में सेल हो जाती है, बता सकते हैं? 5 से 6 हज़ार कचौरी सेल हो जाती है यहाँ गांधी चौक में। ये थे हमारे बीच में जो कि दुकानदार भी कह रहे हैं कि 5 से 6 हज़ार कचौरियाँ सर्दियों में बिक जाती है, सुबह से ही भीड़ रहती है और लंबी लाइनें लगती है। ये कचौरी की दुकान प्रसिद्ध है। जायका सुजानगढ़ से शैलेंद्र लाटा।